जय हिंद दोस्तों। हम लोग शॉर्ट्स में आज आ गए हैं DPP3 में, यानी कि टाइप हम लोग को शुरू करना है। देख लीजिए 10 तक टाइप हो चुका है, ठीक है। और हम टाइप बाय टाइप आप लोग को समझा रहे हैं। टाइप 1 से लेकर लगातार हम आप लोगों को करवा रहे हैं। और टाइप 10 तक DPP2 में हो गया था, अब हम लोग चलने वाले हैं DPP3। इसमें है टाइप 11 से। टाइप 11 से हम लोग चलेंगे। टाइप 11 का सवाल और जवाब हम देंगे आपको। तो इस तरह का सवाल है। इसके पीछे वाला वीडियो में हम आपको समझाए थे, सेम इसी पैटर्न का सवाल था, लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि आसानी से टूट जा रहा था, और इसमें थोड़ा आसानी से नहीं टूटेगा। तो आइए सीखते हैं कि हम ऐसे सवालों को कैसे बनाएं, कम समय में कैसे बनाएं। ज़रा गौर करेंगे आप लोग। हम आपको लास्ट क्लास में समझाए थे कि अगर ऐसा सवाल रहता, अगर इस तरह का सवाल रहता, ये इन्फिनाइट तक है, अनंत तक है, और एक ही संख्या बार बार लिखा गया है, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक। तो हम आपको सिखाए हैं, इसके पहले वाला वीडियो को आप जाकर देख लें, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हमने आपको बताया कि ऐसा सवाल रहेगा तो इस संख्या का ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे, ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे कि गुना करने से खुद आ जाए और डिफरेंस 1 का हो। ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे, ऐसा संख्या ढूंढेंगे कि गुना करेंगे तो खुद आ जाए, लेकिन वो दोनों संख्या में 1 का अंतर हो। तब देख सकते हैं कि 3 दूना 6, 3 दूना 6, ठीक है, क्योंकि गुना करने से खुद आ गया और अंतर देखिए 1 का है, डिफरेंस 1 का है। तो डिफरेंस 1 का ही होना चाहिए, ये बात ध्यान दें। तो गुना करने से खुद हो जाए और अंतर 1 का हो, ठीक है। अगर ये प्लस वाला सवाल है तो इसमें बड़ा का आंसर हो जाएगा। अगर यही सवाल माइनस वाला रहता ना तो छोटा का आंसर होता। जैसे सेम सवाल अगर माइनस में रहता, 6 माइनस 6, देखिए सवाल सेम है, ये प्लस में और ये माइनस में। तो इसका भी हम ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे कि गुना करने पर खुद हो जाए और अंतर 1 का हो। यही है मेरा तरीका है। 3 दूना 6, गुना करने से खुद हो रहा है और डिफरेंस 1 का है। ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं कि ऐसा फैक्टर तोड़ते हैं कि गुना करने से खुद हो जाए और अंतर 1 का हो। ये दोनों में 1 का अंतर है और ये दोनों में भी 1 का अंतर है, ठीक है। अगर ये प्लस वाला सवाल है तो बड़ा का, अगर ये माइनस वाला सवाल है तो क्या होगा, छोटका। तो प्लस वाला में आंसर होता है बड़ा का और माइनस वाला में होता है क्या, छोटका। ये हम आपको सिखाए थे, ठीक है। तो सेम उसी तरह का ये सवाल है। √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक है। इसका आप ऐसा संख्या तोड़ेंगे, ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे कि 1 का अंतर हो। क्या पॉसिबल है? अगर आप फैक्टर तोड़ देते हैं 3 एकम 3, तो गुना करने से खुद आ गया, लेकिन 1 का अंतर नहीं है। यानी इस पैटर्न में 1 का अंतर नहीं आता है, ठीक है। और आपको हम सिखाए थे कि ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि 1 का अंतर हो। तो इसमें नहीं टूट रहा है, ठीक है। जब टूट जाएगा तो ये आसानी से बन जाएगा। और इस तरह का सवाल इसके पहले वाला वीडियो में हम अच्छे तरीके से आपको समझाए हैं। अब नहीं टूटेगा तो वो कैसे बनेगा, हम उस पर आज बताना चाहेंगे आज, ठीक है। तो ज़रा गौर करेंगे आप लोग, ठीक है। हम जो कहना चाह रहे हैं गौर करेंगे। मान लीजिए कि एक टाइप आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह का रहेगा कि √A प्लस √A प्लस A, और ये जाते रहेगा इन्फिनाइट तक। अगर हम x का मान ये माने हैं तो इसका जो मान होगा, जैसे मान लें कि ये जो हम सवाल है, इसका एक फार्मूला है। वो फार्मूला है 4A प्लस 1 रूट में प्लस 1/2 प्लस 1/2। लेकिन अगर यही सवाल, ठीक है, यही सवाल सेम सवाल अगर माइनस में रहे, प्लस ना रह करके माइनस में रहता, तो सब कुछ वही होता, यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाएगा। ये बात को आप ध्यान देंगे अच्छे तरीके से। यानी मेरा कहने का जो मतलब है ये है
कि हम तो तोड़ के बना ही दिए आप लोग के, ठीक है, लेकिन कुछ इस तरह का सवाल देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा गौर करेंगे, ये दोनों सेम है, प्लस में है तो यहाँ पे प्लस, ठीक है, और माइनस में है तो यहाँ पे माइनस, यही खाली फर्क है बस, बाकी सब सेम है। 4a+1 रूट में ऊपर भी होगा और 4a+1 रूट में नीचे भी होगा, ठीक है। बस एक बात ध्यान देना है कि अगर प्लस 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 है तो यहाँ पे प्लस, और अगर माइनस 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 है तो यहाँ पे माइनस, बाकी सब सेम है। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, बस ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको मानते हैं x बराबर ये है और y बराबर इसको मान लेते हैं, x का मान ये है और y का मान ये है, तो इसको सोल्व करने का तरीका ये है फॉर्मूला से, और इसको ये है, ठीक है। अगर हम दोनों के जोड़ दें x + y, देखिए जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। अगर आप इस दोनों के जोड़ते हैं, गौर करेंगे, तो एलसीएम 2 हो जाएगा और ये दोनों जुटेगा और ये दोनों कटेगा, यानी खाली बचेगा √4a+1, जोड़ने से यही मिलेगा। अगर आप इसको x में y घटाते हैं, अब इसमें से घटाएगा तो एलसीएम 2, ये कट जाएगा और 1 मिल करके क्या हो जाएगा 2, और 2/2 1 हो जाएगा, यानी घटाते हैं तो 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं है। अगर गुना करते हैं, देख लीजिए, हम गुना करके आपको सिखाएंगे। गुना करने पे क्या आता है, ऊपर वाला x है और नीचे वाला y है, गुना करिए। जब गुना करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम क्या, दोनों गुना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 4a+1 को गुना करना है 4a+1 -1/2, हम गुना करेंगे, ठीक है। तो नीचे हो गया 2 दूना 4, a + b और a - b, a² - b², इसका स्क्वायर क्या हो गया 4a+1, इसका स्क्वायर क्या हो गया 1, बीच में माइनस, a से कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बचेगा a, यानी गुना करेंगे तो क्या मिलेगा a, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ? तो हम क्या किए, x y माने, जोड़ने का फॉर्मूला ये, घटाने का ये और गुना करने का ये। कोई दिक्कत है? यानी कि इसको सॉल्व करने का तरीका ये, इसको सॉल्व करने का तरीका है, अगर ऐसा रहेगा दोनों जोड़ेंगे तो डायरेक्ट 4a+1 कर दीजिएगा, घटाएंगे तो 1 और गुना करेंगे तो a। आप ये दोनों को गुना करके देख लीजिए, a होगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए अब इसी पैटर्न पे ये बनेगा सवाल, इसको याद रखेंगे। तो अभी जो आप लोग सवाल देख रहे थे, ये वाला या ये वाला, ये दोनों सवाल में वो वाला फार्मूला लग सकता है। जैसे अगर इसको अभी 3 आंसर आ गया, अगर इसको फार्मूला से बनाते हैं तो इसमें फार्मूला क्या काम करेगा, 4a+1 रूट में प्लस है तो +1/2। चलिए यहाँ पे लिखिए रूट में 4, एक जगह पर लिखेंगे 6 +1 और +1/2, 6 × 4 24, 1 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 × 1 6, 6 के आधा 3 नहीं आया। इसको फार्मूला से बनाएंगे तो फार्मूला इसका होता है 4a+1 माइनस है तो -1/2। तो चलिए 4, एक जगह पर लिखेंगे 6 +1 -1/2, 6 चौके 24, 1 25 का वर्गमूल 5, 5 में से गया 4, 4 के आधा 2, देखिए 2 नहीं है तो डायरेक्ट बनाएंगे तो 3 दूना 6 बड़ा का आंसर, 3 दूना 6 छोट का आंसर। फार्मूला से बनाएंगे फिर भी मेरा 3 आया, इसको फार्मूला से बनाएंगे फिर मेरा 2 आया, यानी फार्मूला सही और सटीक है। तो ये ऐसे सवाल को बनाने का 2 तरीका है, लेकिन जब वो वाला सवाल नहीं कट रहा था
थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जब ये सवाल नहीं कट रहा है, नहीं टूट रहा है कि ऐसा फैक्टर ले कि एक का अंतर हो, क्या इसको ऐसा फैक्टर ले सकते हैं कि एक का अंतर हो? नहीं ले सकते हैं, तो इसको फार्मूला से बना लीजिए। क्या दिक्कत है भाई? ये प्लस वाला है, तो इसके लिए फार्मूला कौन सा काम करेगा मालूम है? √4a + 1। अगर प्लस वाला है तो +1/2, ये तो काम करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए लिखिए, एक जगह पर क्या लिखेंगे आप लोग? 3 +1 +1/2। चलिए 4 × 3 12 और 1 13, √13 +1/2, यही आपका आंसर हो गया। √13 +1/2 ये आपका आंसर हो गया, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। तो कोई बात नहीं, इस तरह का ऑप्शन भी रह सकता है या ऐसा ऑप्शन भी रह सकता है, तो हम इसको बताएंगे ना कैसे होगा से। अब बोलिए √13, अगर इसका वर्गमूल निकालिएगा तो अगर यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 3 × 3 = 9 और 4 × 4 = 16। 3 छोटा हो जा रहा है और 4 बड़ा हो जा रहा है। जैसे अगर यहाँ पे 9 रहता तो 3 होता, 16 रहता तो 4 होता, तो 3 तो होगा नहीं क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 9 से बड़ा है। 4 भी नहीं होगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, ये तो 13 है, 4 से कम होगा। तो इसका वर्गमूल 3 और 4 के बीच में होगा। चूँकि 9 रहता तो 3 होता और 16 रहता तो 4 होता, यहाँ पर 13 है तो न 3 होगा न 4 होगा, 3 से ज़्यादा होगा और 4 से कम होगा। तो हम मोटा मोटी मान लें कि 3 से ज़्यादा है। 3 से ज़्यादा में 1 जोड़िए, 3 से ज़्यादा में अगर 1 जोड़ेंगे तो 4 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा हो गया, और 4 से ज़्यादा को आधा करेंगे तो 2 से ज़्यादा होगा। तो कन्फर्म है कि इसका जो वैल्यू होगा वो 2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, इस पूरे टर्म को आप ए माने हैं, यानी कि इसका जो आंसर आएगा जो भी होगा इसको हम ए मान चुके हैं। तो ये जो पूरा वैल्यू है ए का माना है, यानी ए जो है इसका वैल्यू इतना हम लाए हैं, ये भी ए बन चुका, ये 2 से बड़ा होगा। कन्फर्म हो गया। अब देखिए कि ये वाला जो टर्म है वो 4 से छोटा है, चूँकि 16 रहता तब ना 4 होता है, तो 4 से छोटा है, 1 जोड़ेंगे तो 5 से छोटा। अब 5 से छोटा के आधा करेंगे तो 5 का आधा 2.5, 2.5 से छोटा, तो 2.5 से छोटा का मतलब हुआ कि 3 से भी छोटा है ये, यानी ए का मान 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बोलेंगे सर फिर से ज़रा बताइए। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल ले, 13 √13 + 1/2। √13 का मान क्या हो गया? 3 4 के बीच में। 1 जोड़ेंगे तो 4 5 के बीच में, 4 5 के बीच का आधा क्या होता है? तो 4 का आधा 2 और 5 का आधा 2.5, यानी 2 2.5 के बीच में। तो 2 2.5 आंसर नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो 2 और 3 के बीच में आंसर मार दिए, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल देखिए और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे फार्मूला से बनाइए, चूँकि टूटेगा ही नहीं, इसका ऐसा फैक्टर नहीं टूटेगा जिसमें एक का अंतर हो। तो जब नहीं टूटेगा तो मेरे पास फार्मूला है, √4a + 1 और प्लस वाला में +1/2। ठीक है, चलिए 4 a की जगह पर 1 +1 और +1/2, कोई दिक्कत हुआ? तो 4 × 1 4, 1 5, √5 +1/2, यही इसका आंसर हुआ। लेकिन ऑप्शन इस तरह का नहीं दिया। आप बोलिए √5 के मान क्या होगा? 2 और 3 के बीच में, चूँकि 2 होगा नहीं, अगर ये 4 रहता तब 2 होता, अगर यहाँ पे 9 रहता तो 3 होता, तो 2 नहीं होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये तो 5 है, 2 से बड़ा होगा। लेकिन 3 भी नहीं होगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। 2 3 के बीच में इसका वर्गमूल होगा। 2 3 के बीच में अगर 1 जोड़ेंगे, दोनों में 1 अगर जोड़ते हैं तो 3 और 4 के बीच में होगा, तो 3 और 4 के बीच में होगा। और 3 4 के बीच का आधा कीजिए तो 3 का आधा 1.5 और 4 का आधा 2, 1.5 और 2 के बीच में होगा। 1.5 और 2 के बीच में नहीं है तो 1 और 2 तो मार ही सकते हैं, 1 तथा 2 के बीच में। दो संख्या 1.5 और 2 के बीच हो सकता है, वो 1 और 2 के बीच हो ही सकता है।
क्योंकि भाई मेरे इसका वर्गमूल जो है वो 2 से ज़्यादा 3 से कम, एक जोड़ेंगे तो 3 से ज़्यादा 4 से कम, आधा करेंगे तो 3 का आधा 1.5 से ज़्यादा और 2 से कम, तो 1.5 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में कह सकते हैं। ठीक है, आइए सेम है माइनस में, तो फॉर्मूला लगाइए 4a + 1 -1/2, चूँकि माइनस वाला में तो माइनस होता है। चलिए 4 × 1 + 1 -1/2, 4 × 1 4 और 1 5, √5 -1/2, सेम वही है, खाली माइनस में है। ये इसका आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन इस तरीके का दिया है। √5 का भी तो वर्गमूल निकालना सिखाएं आपको, 2 और 3 के बीच में, चूँकि 2 से ज़्यादा 3 से कम, 2 और 3 के बीच में अगर एक घटाएंगे तो 2 और 3 में से एक का घटाएंगे तो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 का आधा कितना होता है? आधा, 1 और 2 के बीच में का आधा करना है, तो 0.5 और 1 के बीच, 0.5 और 1 के बीच में हम कह सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से हम काम करेंगे तो 0 और 1 के बीच होगा। फिर से ध्यान दीजिए, इसका स्क्वायर रूट 2 और 3 के बीच, 1 घटाइए तो 1 और 2 के बीच, और दोनों का आधा कीजिए तो 0.5 और 1 के बीच, ये दोनों के बीच में होगा इसका मान। तो 0.5 और 1 के बीच ऑप्शन नहीं है, तो 0 और 1 के बीच तो लिख ही सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। चलिए, एक फार्मूला से बनेगा, फार्मूला है 4a + 1 और -1/2, माइनस क्योंकि माइनस वाला है, लगाइए 4 × a के मान 3 + 1 -1/2। ठीक है, 4 × 3 12, 12 में एक जोड़ेंगे 13, √13 -1/2। चलिए 13 का वर्गमूल क्या होगा? 3 और 4 के बीच में, 3 4 के बीच, चूँकि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9 से बड़ा है और 16 से छोटा है, मतलब 3 4 के बीच में। एक दोनों में घटाएंगे तो होगा 2 और 3 के बीच में, आधा करना है तो 1 और 1.5 के बीच में, यानी कि 1 और 1.5 के बीच में। 1 और 1.5 के बीच में ऑप्शन नहीं है, तो 1 और 2 के बीच में आप मार सकते हैं। 1 और 1.5 के बीच को लिख सकते हैं 1 से 2 के बीच में, कोई दिक्कत नहीं। 13 का वर्गमूल जो होगा 3 4 के बीच, 1 घटेगा 2 3 के बीच, आधा करेंगे तो 1 और 1.5 के बीच में, यानी 1 और 2 के बीच में। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर फार्मूला से बना दीजिए, इसका फार्मूला होता है 4a + 1, प्लस है तो +1/2। ठीक है, 4 × a का वैल्यू 10 + 1 +1/2, 10 × 4 40 और 1 41 और +1/2, ये इसका आंसर है, लेकिन ऑप्शन इस तरह का नहीं दिया। ठीक है, 4a + 1, 10 × 40, 1 41 +1/2, तो इसका भी निकालिए। 41 का रूट क्या होता है? तो 6 6 36 और 7 7 49, यानी 6 और 7 के बीच में, देख लीजिए आप। 6 6 36, 36 से बड़ा है, 7 7 49, 49 से छोटा है, यानी इसका वर्गमूल जो भी होगा 6 और 7 के बीच होगा। 6 से तो बड़ा ही होगा क्योंकि 36 से बड़ा है, और 7 से छोटा होगा, 49 से छोटा है। दोनों में एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ा हुआ है, तो 7 8 के बीच, आधा करना है तो आधा कर दीजिए। 7 का आधा 3.5, 8 का आधा 4, तो 3.5 और 4 के बीच में ऑप्शन है कोई? 3.5 और 4 के बीच को लिख सकते हैं 3 और 4 के बीच, 3.5 और 4 के बीच को आप लिख सकते हैं 3 4 के बीच, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। हाँ देखिए, ये भी तो फार्मूले से बनेगा, चूँकि इसका फैक्टर टूटेगा नहीं, जिसमें एक अंतर हो, तो फार्मूला अप्लाई कीजिए 4a + 1 +1/2, चूँकि प्लस वाला है
चलिए 4 इंटू ए के वन 5 +1 +1/2। 4 इंटू ए की जगह पर 5 लिख दें, +1 +1/2। चलिए 5 चौके 20 और 1 21, √21 +1/2। ठीक है, 1 के बदले 5 लिखेंगे तो 5 × 4 20 और 1 21, √21 +1/2। ऐसा ऑप्शन है √21 +1/2, डायरेक्ट मिल गया। इसमें कोई वैसा ऑप्शन नहीं था कि फलना फलना के बीच में, डायरेक्ट आपका ऑप्शन टकर गया, तो ऐसे ही मार देंगे। ठीक है, 4a + 1, अगर प्लस है तो +1/2, 5 × 4 20 और 1 21, √21 +1/2, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये भी फार्मूला से बनेगा, कोई दिक्कत। 4a + 1 प्लस वाला है तो +1/2। चलिए लगाइए, 4 इंटू ए 31 +1 रूट में और +1/2। तो 31 को 4 से गुना करेंगे 124, 124 और 1 125 +1/2। ये 1 बाहर है, रूट से बाहर है, सिर्फ यही वाला मेरा रूट में है, याद रखेंगे। ठीक है, 33 × 4 124 और 1 जोड़ेंगे 125 +1/2। 125 का जो वर्गमूल होता है वो 5√5 होता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 × 5 125 +1/2। ऐसा कोई ऑप्शन होगा ज़रूर, देख लीजिए। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो 2 से भागा दे दीजिए। 5√5 +1, ठीक है, दोनों में आप क्या कीजिए, 2 से भागा दे दीजिए। तो इसको अगर आधा करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, 2.5√5, और 1 का आधा करेंगे 0.5 हो जाएगा। वो नहीं तो ये वाला जरूर होगा। ठीक है, 2 से भाग देंगे इसमें भी, 5 का 2.5 और इसमें भी देंगे। देखिए ऑप्शन नंबर बी, 2.5√5 + 0.5। कोई दिक्कत? नेक्स्ट में आइए। यह सवाल हम बता चुके थे, लेकिन इस पर ऑप्शन खाली अलग है। इसको लिखिए, 4a + 1 माइनस में है तो -1/2। ये तो फार्मूला होता है और इसी फार्मूला पर हम काम करेंगे। चलिए, 4a के बदले 1 +1 -1, चूँकि वहाँ माइनस है, /2। 4a + 1 +1 -1/2। तो 4 में 1 से गुना करेंगे, 4 1 5 √5 -1/2। ऑप्शन नंबर बी। इसके पहले वाला में था, इसके बीच में ऑप्शन, यहाँ पर डायरेक्ट यही मिल गया, √5 -1/2। देखिए नेक्स्ट, इसको लगाइए, 4a + 1 माइनस है तो -1/2। इस फार्मूला का इस्तेमाल करें हम लोग। ठीक है, चलिए 4 a के बदले लिखेंगे 19 + 1 -1/2। यहाँ पे माइनस कब होगा, जब यहाँ माइनस में रहेगा। यहाँ पे प्लस कब होगा, जब ये प्लस में रहेगा। ठीक है, तो 19 × 4 76 और 1 77, √77 -1/2। ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, √77 -1/2। नेक्स्ट में आइए, टाइप 12, वो टाइप ख़त्म हो गया। उस टाइप में आपने क्या देखा कि जब फैक्टर नहीं टूटेगा तो फार्मूला का इस्तेमाल करें। आइए, इस तरह का सवाल हमको आ गया। ठीक है, इसका भी फार्मूला देंगे कब, लेकिन नहीं टूटेगा तब। अभी इसमें टूटने वाला है, तो आइए डायरेक्ट बहुत आसान तरीक़ा से हम बताएंगे इसको। देखेंगे हम टाइप अलग अलग, सारे टाइप को सवाल और जवाब दोनों अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। ये टाइप 12 हम लोग पहुँच गए हैं। इसमें कुछ इस तरह का सवाल है, √35 + 2 इंटू, ठीक है, √35 + 2 इंटू √35 + 2 इंटू √35, और ये जा रहा कहाँ तक, इनफाइनाइट, अनंत तक जा रहा। तो इसका बहुत आसान तरीका है, और तरीका ये है कि जो यहाँ पे लिखा रहेगा 35, जो लिखा हुआ 35 अभी तो सेम है, देख सकते हैं,
और यहाँ पर जो मल्टीपल हो क्या है सेम है 2 2 2। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो लिखा है 35 35 35 इसका फैक्टर तोड़ना है, इसका फैक्टर तोड़ना है और 2 फैक्टर तोड़ना है। बाबू ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि इसको गुना करेंगे तो खुद मिल जाए, इसके पहले वही था, गुना करेंगे तो खुद मिल जाए और जिसका डिफरेंस हो वो डिफरेंस यहाँ पर अगर 2 लिखा है तो डिफरेंस 2 का होना चाहिए। इसके पहले वाला में डिफरेंस 1 कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ था तो 1 मानते थे। याद करिए कि हम इसका ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे कि गुना करने से खुद मिल जाए और यहाँ पर अगर 2 लिखा है तो डिफरेंस 2 का हो, अगर यहाँ पे 3 लिखा रहता तो डिफरेंस 3 का हो, जो यहाँ पर लिखा रहेगा उतना का डिफरेंस होना चाहिए। बोलेंगे सर आप अभी तक जो पहले पढ़ा रहे थे इस रूट 6 था प्लस रूट 6 था प्लस रूट 6 था, ठीक है, ये अनंत तक था, तो इसमें आप सिखाएं कि इसका ऐसा फैक्टर तोड़िए कि गुना करने से खुद हो जाए और डिफरेंस 1 का हो। आखिर 1 क्यों लिखवाए थे मालूम है? क्योंकि इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 छुपल था, यहाँ पे 1 छुपल था, यहाँ पे 1 छुपल था। तो जब यहाँ पे 1 छुपा हुआ है इसका मतलब कि डिफरेंस 1 का होना चाहिए, और जब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि डिफरेंस 2 का होना चाहिए। ये बात समझ में आना चाहिए, जो यहाँ पे लिखल है वही डिफरेंस होना चाहिए। ऐसे सवाल को हम आपको सिखाए थे कि ऐसा फैक्टर तोड़िए कि गुना करने से खुद हो जाए, तो आप तोड़े थे 3 दूना 6, क्योंकि 3 और 2 को गुना करने से 6 आता था और डिफरेंस 1 का होना चाहिए। डिफरेंस 1 का है कि नहीं देख लीजिए, 3 में 2 का 1, 1 का ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 छुपा हुआ था। इसमें ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे कि गुना करने से खुद आ जाए और डिफरेंस 2 का हो। 2 का क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। रूट के पहले 1 लिखल था तो 1 का अंतर खोजे, 2 लिखल है 2 के अंतर खोजे। तो फैक्टर तोड़ेंगे 7 गुने 5, देखिए गुना करने पर ये आ जाएगा 7 5 35। अंतर देखिए 2 का नहीं है, 7 में से 5 का 2, मतलब भी फैक्टर सही है। तो एक बात आप ध्यान दे दीजिए कि ऐसे सवाल में ऐसा फैक्टर तोड़ते हैं कि गुना करने से खुद आ जाए और डिफरेंस जो यहाँ पे रहेगा वही होना चाहिए। 1 है तो 1 होना चाहिए, गुना करने से खुद हो जाए और डिफरेंस जो यहाँ पर है वही होना चाहिए 2, ठीक है। तो 7 गुने 5 35, गुना करने से आ गया, वो अंतर 2 का है। 2 का है क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। अब अगर ये प्लस वाला सवाल है तो बड़ा का आंसर होगा, और अगर माइनस का सवाल रहता तो छोटा का आंसर होता है, लेकिन ये सवाल प्लस का है इसलिए आंसर होगा 7, ठीक है। अगर सवाल माइनस का रहता तो आंसर छोटका हो जाता है। तो ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे 2 का अंतर हो, प्लस वाला में बढ़का 7। नेक्स्ट देखिए सेम सवाल है, इसमें देखिएगा 154 बार बार लिखा हुआ है, -3 × 3 लिखा हुआ है। तो कुछ नहीं करेंगे, आप इसका ऐसा फैक्टर तोड़िएगा कि गुना करने से खुद हो जाए और जो डिफरेंस है वो 3 का होना चाहिए। 3 का क्यों? क्योंकि सब में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3 3 लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उतना का ही डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस 3 का होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान देना है। तो ये 14 गुने 11, अगर आप 14 को 11 से गुना करते हैं तो 154 आ जाता है। 14 एकम 14, फिर 14 एकम 14 जोड़ लीजिए, 154 आता है कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। और इस दोनों में देखिए अंतर कितना का है? 11 और 14 में 3 का अंतर है कि नहीं? तो ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि गुना करने से खुद हो जाए और यहाँ पर जो लिखा हुआ है उतना ही अंतर बचना चाहिए। 3 लिखा हुआ है, 3 का अंतर होना चाहिए। अगर ये प्लस वाला सवाल होता तब ना बड़ा का आंसर होता, लेकिन ये सवाल माइनस वाला है तो आंसर हो जाएगा छोटका, यानी आंसर हो जाएगा 11। कोई दिक्कत? ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे कि अंतर 3 का हो, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसके पहले 2 लिखा था, 2 का अंतर हो, ठीक है। प्लस में बड़ा और माइनस में छोटा, माइनस वाला सवाल है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए। अच्छा, इसमें ऐसा फैक्टर टूट ही नहीं रहा है जिसमें अंतर जो है 3 का हो। अगर फैक्टर टूटेगा तब ना, और नहीं टूटेगा तब क्या करेंगे? इसके पहले का टाइप देखे थे जिसमें अंतर 1 का था, वहाँ पर भी कुछ में टूट रहा था, कुछ में नहीं टूट रहा था, तो एक फार्मूला दिए थे। तो इसमें भी नहीं टूट रहा तो फार्मूला देंगे, थोड़ा सा पैसे से रखिए। पूरा टाइप को अच्छे तरीके से आप देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए
देखिए यहाँ पर टूट रहा था, अब सवाल जो बताने वाला है नहीं टूटेगा। आइए इसके लिए एक फार्मूला आपको हम देना चाहेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसा रहेगा, रूट अंडर ए प्लस बी इंटू रूट अंडर ए प्लस बी इंटू रूट अंडर ए प्लस बी इंटू रूट अंडर ए प्लस, और ये रहेगा आपको इन्फिनाइट तक, ठीक है। और ये सेम मान के चलिए कि जो ये क्वेश्चन है यही क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ माइनस में रहेगा। हम दोनों के बारे में बात बताएंगे आपको, प्लस नहीं रहेगा, इसमें माइनस रहेगा, ठीक है। ये दोनों सवाल सेम है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, जरा गौर करेंगे। वहाँ पर लिखे थे हम लोग 4a + 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4a + b²। प्लस वाला सवाल है, ठीक है, याद रखेंगे। तो प्लस b/2 प्लस b/2, ठीक है। और माइनस का सवाल है तो सब कुछ यही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, खाली क्या करना है कि माइनस b/2 कर देना यहाँ पे, ठीक है। ये खाली माइनस हो जाएगा बस। यानी कि ये दोनों बिल्कुल सेम है, फर्क है कि ये वाला प्लस में है और ये वाला माइनस में है। तो अगर ये प्लस में है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, माइनस में है तो यहाँ पे होगा माइनस, बाकी सब सेम होगा। 4a + b² रूट में ऊपर भी होगा, 4a + b² रूट में नीचे भी होगा। b वहाँ लास्ट में, यहाँ भी लास्ट में, नीचे दो नीचे दो, खाली फर्क ये है कि प्लस वाला में ये प्लस और माइनस वाला में ये माइनस, बस ये ध्यान देना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक बात, जब चल ही रहे तो चल रही है। अगर हम इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं, तो अगर हम दोनों के जोड़े, यानी कि एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला को हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। अगर हम ये दोनों के जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये दोनों के जोड़ना मतलब ये दोनों के जोड़ना, जोड़ेंगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा, b से b कट जाएगा, रूट वाला 2 को हो जाएगा, तो 2 से 2 कट के सिर्फ बचेगा जोड़ने के बाद रूट अंडर 4a + b²। आप यकीन नहीं मानते हैं तो आप जोड़ के देख लीजिएगा, ये दोनों को भिन्न का जोड़ करके देख लीजिएगा, यही आएगा। अगर आप घटाते हैं, x में से y घटाते हैं, इसमें से अगर ये घटाते हैं तो एलसीएम 2 हो जाएगा। अब कि ये दोनों कट जाएगा, 2b हो जाएगा, 2 से भागा b हो जाएगा, यानी खाली बचेगा b, घटाने पर खाली बचेगा b। अब गुना करके देखते हैं, गुना करने पर क्या होगा, ठीक है। ये दोनों फार्मूला से कई फार्मूला निकाल रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत। ये दोनों के जोड़ने पर डायरेक्ट ये फार्मूला बना, घटाने का फार्मूला b बना। अब गुना करने का फार्मूला बताते हैं, ये दोनों गुना कीजिएगा, तो जब गुना करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 4a + b² प्लस b/2 को गुना करना है 4a + b² - b/2, ठीक है। तो इसका एलसीएम हो गया, सॉरी एलसीएम क्या, गुना होता है तो 4 हो गया, नीचे 2 तो 4 हो गया, ठीक है। ऊपर में a + b और a - b पर टूटेगा, a² - b², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a + b², इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा b²। क्यों भाई, a + b और a - b, a² - b², b² से b² कट गया, 4 से 4 कट गया, सिर्फ क्या बचा, a बचा, कोई दिक्कत। यानी गुना करने पर जो हमको मिलने वाला है वो सिर्फ क्या मिलेगा, a मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं, अपने से गुना करिए, जोड़िए, घटाइए, सब कर कर के देख लीजिए। हम गुना वाला आपको चेक कर दिए, गुना करने से नीचे 4 हुआ, b² से b² कट गया और 4 से 4 कट के सिर्फ क्या बचा, a हुआ। तो डायरेक्ट हम लोग करेंगे सवालों में, इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये दोनों के जोड़ना रहेगा
तो फार्मूला अप्लाई करेंगे रूट अंडर 4a प्लस बी स्क्वायर। घटाना रहेगा डायरेक्ट बोलेंगे b, और गुना करना रहेगा तो a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए, ये जो फार्मूला हम लोग है ई वाला में भी अप्लाई कर सकते थे, ठीक है, लेकिन जब शॉर्टकट बन ही गया तो फार्मूला से फिर क्यों बनाए। ये वाला सवाल में भी हम लोग कर सकते थे। चलिए एक बार करके देख लेते हैं हम लोग। फार्मूला याद कर लीजिए, प्लस वाला का ये, माइनस वाला का ये, और बाकी का ये। हम एक बार इसको फार्मूला से बना के दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। हालांकि तो बन ही गया है, लेकिन हम फार्मूला से बना के दिखाते हैं। इसका जो फार्मूला होता है 4a प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस b/2, ये रूट में, ये तो लिखवाए थे ना अभी हम लोग के कि 4a प्लस बी स्क्वायर रूट में, और माइनस है तो माइनस b/2। चलिए फार्मूला से बनाते हैं। 4a के जगह पर लिखेंगे 154, चूँकि 154 वाला क्या है a है, और 3 क्या है b है। अब देख सकते हैं यहाँ पे a है, और जो रूट में के बगल में है वो b है, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसमें a कौन हो गया 154, और b कौन हो गया 3, तो b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस b यानी 3/2। चलिए 154 के 4 से गुना करेंगे, 616, 4 चौके 16, 15 चौके 60, तो 616 में 3 का स्क्वायर 9 जोड़ेंगे तो 616 9 को तो 625। अब 625 का वर्गमूल निकालेंगे, खाली 25। चेक कर लीजिए, 154 को 4 से गुना करेंगे तो 616, 616 में 3 का स्क्वायर 9 जोड़ेंगे तो 616 और 9 625, 625 का वर्गमूल 25, माइनस 3/2। 25 में से 3 घटेगा 22, और 22 का था कितना होगा 11। इसका आंसर हो गया फार्मूला के हिसाब से 11। क्या 11 हम नहीं लाए थे? 11 हम लाए थे ना। तो हम इसका शॉर्टकट तरीका बता दिए, लेकिन फार्मूला से भी ये बन जाएगा, ठीक है। तो हम फार्मूला से नहीं बल्कि शॉर्ट बनाएंगे, फार्मूला वही लगाएंगे जहाँ ये टूटने वाला नहीं हो। अगर टूटिए गया, जब ये टूटिए गया तो फार्मूला क्यों डायरेक्ट बनाइए, नहीं टूटेगा तो उससे बनाइए। जैसे ये वाला सवाल में अप्लाई कीजिए, ये फार्मूला ये वाला सवालों में अप्लाई कीजिए, ठीक है। लेकिन एक बात अब गौर कीजिए, ये P का मान दिया है और Q का मान दिया है, और हमको पूछा है P प्लस Q। ध्यान दे, आपके पास खाली इसका फार्मूला ये है, इसका फार्मूला ये है, ठीक है, बात समझिए। लेकिन जोड़ने का फार्मूला ये है। तो मेरे पास सवाल जो है वो ये, और इसको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो फार्मूला लगाएंगे ये वाला। ये दोनों सेम होना चाहिए, जो ऊपर वही नीचे, खाली प्लस और माइनस का फर्क है। तो अगर ये दोनों जोड़ेंगे तो फार्मूला होगा 4a प्लस बी स्क्वायर, रूट में कुछ नहीं। तो अभी जो आपके पास सवाल है P का वैल्यू फलना और Q का वैल्यू चिलना, आप देख सकते हैं दोनों में सेम है, 11 रूट 11 सब में है, 3 सब में है। फर्क क्या है, ऊपर वाला प्लस में है और नीचे वाला क्या है माइनस में। हमको जोड़ना है, सिर्फ जोड़ना है। इसका मान निकालना होता था अलग निकालते, लेकिन जोड़ना है P प्लस Q। तो जोड़ने का फार्मूला आपको पता है, सिर्फ होगा 4a प्लस बी स्क्वायर, यही तो जोड़ने का फार्मूला है। अभी आप देख सकते हैं कि प्लस वाला और माइनस वाला के जोड़ने का ही फार्मूला है, ठीक है। तो हमको जोड़ना है, ए लगा दीजिए। अब बैठा दीजिए यहाँ पे, ए कितना है, ए है 11, यहाँ भी ए 11, यहाँ भी ए 11। बी कितना है 3, बस खत्म, बात हो गया। जोड़ना है तो 11 गुना 4 44, और 3 का स्क्वायर 9, तो 44 में 9 जोड़िए 53, और रूट 53 इसका हो गया आंसर। 44 9 53, रूट 53। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट बन गया। कोई दिक्कत हुआ? हमको जोड़ना, हाँ अगर सिर्फ इसका पूछता, मेरी बात सुनिए, ये नहीं रहता, बोलता इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हम निकालते कैसे पता है क्या, फार्मूला से। इसका फार्मूला होता 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस b/2, इस तरह से निकालते हैं। सिर्फ इसका पूछता तो, लेकिन पूछा ही नहीं।
ठीक है, हमको जोड़ने पूछा, जोड़ कर निकाल दिया। नेक्स्ट में आइए। हाँ, इसमें पूछा है, इसमें जोड़ना नहीं है बल्कि पूछा है। तो यहाँ पर ए कौन है? 7। इस 7 जो आप देख रहे हैं ना वो ए है, ठीक है। बी कौन है? 2। ये सब क्या है? बी है। चलिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। लेकिन यहाँ पे एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, तो इसका अलग फार्मूला होगा, ठीक है। ये अलग टाइप का है। पहले उसी वाला का एक और एग्जांपल आपको हम दे देते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। ये प्लस माइनस वाला है, ये अलग टाइप है। एक एग्जांपल आपको दे देते हैं, चूँकि सवाल का एग्जांपल अभी तक हुआ नहीं अच्छे से। जैसे मान लीजिए कैसे रहता, 7 + 3 √7 + 3 इंटू 7 + 3 इंटू 7 प्लस, इसको कैसे बनाएंगे? इसका आंसर क्या होगा? देख सकते हैं, √7 + 3 इंटू √7 + 3 इंटू √7 + 3 इंटू, तो ये बिल्कुल बनेगा इस टाइप से और ये फार्मूला से बनेगा। देखिए ये वाला से बनेगा, इसमें जोड़ना नहीं है, सिर्फ ये है। तो बताइए, अब आप ही लोग बता दीजिए, इसमें ए कौन है? 7, ए है। ये सब क्या कहलाएगा? ए। बी कौन कहलाएगा? इसमें 3। तो इसका फार्मूला क्या होगा? 4a + b²। रूट में प्लस है तो +b/2, माइनस रहता तो -b/2, ठीक है। सोल्व कीजिए। 4 a के जगह पर लिखेंगे 7, b², b कितना है? 3 का स्क्वायर, प्लस b/2 तो +3/2, ठीक है। 4a + b² + b/2। चलिए 7 × 4 28, 28 में 9 जोड़िए, 28 और 9 37। 7 × 4 28, 28 और 9 37, √37 +3/2, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल नहीं था तो हम लिख के बता दिए। जोड़ना नहीं, सिर्फ इसका पूछा है कि इसका मान क्या होगा, तो इसका मान ये होगा 4a + b² + b/2 √37 + 3/2। कोई दिक्कत? इसमें जोड़ना था। हम लोग जो चल रहे हैं इसके आधार पर एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर हम लोग के रहता माइनस में, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि सेम सवाल रहता माइनस में, जैसे 11 -2 इंटू 11 -2 इंटू √11 -2 इंटू √11, और ये रहता अनंत तक, इनफाइनाइट। तो ये भी इसी पैटर्न पे बनेगा। इसमें ए कौन कहलाएगा? ए, ये सब ए है। बी कौन कहलाएगा? 2, ये सब 2 क्या है? बी है। तो इसके लिए फार्मूला कौन सा काम करेगा? 4a + b², माइनस है ना, तो -b/2 ये काम करेगा। इसमें 4a + b² -b/2 काम करेगा। तो चलिए 4 इंटू ए की जगह पर 11 प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b/2 -2/2, 4a + b² -b/2। चलिए 11 × 4 44, 44 और 4 48, हो गया √48 -2/2, ठीक है। 44 और 48, √48 -2/2, ये इसका आंसर हो गया। ज़्यादा करेगा तो इसको तोड़ देगा, 2 दूने 4, 4 चौके 16, 48, 48 के बराबर 4√3 -2/2, ठीक है। 48 का स्क्वायर रूट निकाले, 4√3 -2/2, काट देगा तो 4√3 का आधा 2√3 -1, 2√3 -1, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सब किस पे चल रहा है? ये सब फार्मूला पर चल रहा है। इसी के आधार पर ये बना, और इसी के आधार पर ये जोड़ वाला बना, और इसी के आधार पर ये वाला बना, ठीक है।
कभी कभी क्या करता है ना कि गुना करके पूछता है, तो गुना करेगा डायरेक्ट ए, घटाने बोलेगा डायरेक्ट बी। ठीक है, कोई दिक्कत? एक सवाल और देख लीजिए। मान लीजिए कि पूछता है, सपोज ऐसा रहेगा कि इफ x बराबर रहेगा 7 + 2 इंटू 7 + 2 इंटू √7 + 2 इंटू √7 इन्फिनाइट। ठीक है, एंड y का जो मान है सेम रहेगा, खाली क्या कर देगा माइनस। ठीक है, अब पूछ देगा देन x - y = व्हाट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग के खाली माइनस रहेगा। चीज़ें सेम है, ऊपर प्लस में है, नीचे माइनस में है। ऊपर में ए क्या कहलाएगा 7 7 7 7, नीचे भी क्या है 7, दोनों सेम है। बी क्या कहलाएगा 2 2 2। सोचिए ये x का वैल्यू है, y का वैल्यू पूछा है x - y, यानी घटाना है यहाँ पे। तो आइए थोड़ा फार्मूला को याद करें। घटाना है, दोनों सेम चीज़ है, जोड़ना रहता तो ये इसका इस्तेमाल करते, घटाना है तो खाली b हो जाएगा। हमको घटाना है तो खाली b हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन में हमको हटाना है, इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो हमको निकालना है x - y, और घटाने का फार्मूला होता है खाली b, और b का मतलब क्या 2, यानी इसका आंसर डायरेक्ट हो गया 2। कोई सोल्व नहीं करना है, न ऊपर का वैल्यू निकालना है, नीचे का डायरेक्ट सोल्व करके क्या हो गया 2। तो इस तरह का मिलेगा। चलिए अब हम लोग टाइप चेंज है, ये प्लस माइनस वाला है, तो ये हम कल सिखाएंगे आपको, है ना। प्लस माइनस वाला आप लोग सीख चुके हैं, खाली प्लस वाला और खाली माइनस वाला। तो आपको काम क्या करना है कि शुरू से अंत तक सारे वीडियो को देखिए, एक से एक टाइप आपको मिलने वाला है, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, है ना। ओके, थैंक यू।